हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम इस वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर इन द वर्ड महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमें नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करना है महाराष्ट्र वर्ड की। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट हैव लेटर्स आर एंड एच नेवर टुगेदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कंडीशन। देन सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, सो पहले हम फर्स्ट फाइंड करेंगे देन सेकंड देखेंगे। सो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हमें वर्ड महाराष्ट्र गिवन है। द वर्ड महाराष्ट्र कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 letters in which, अब यहाँ पे ए 1 2 3 4। ठीक है, लेटर ए 4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो हम वो भी लिख देंगे। इन विच लेटर ए रिपीटेड 4 टाइम्स एंड एच एच रिपीट हुआ है। लेटर एच रिपीटेड 2 टाइम्स एंड लेटर आर repeated 2 times। ओके, अब हमें नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करना है। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इज इक्वल टू, अब टोटल 11 लेटर्स है तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन में ए 4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 4 फैक्टोरियल इंटू एच 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल इंटू अगेन आर के लिए 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट है महाराष्ट्र लेटर के लिए। ठीक है, आप चाहे तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हो या तो फिर इतना ही रहने दो। ठीक है, अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो और लेंदी होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो इतना ही रहने दो। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक के। ठीक है, अब देन है हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट हैव, अब ये दोनों कंडीशन के लिए। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज लेटर आर एंड एच नेवर टुगेदर। सो हमारे पास जो वर्ड है महाराष्ट्र, सॉरी MAHAR राष्ट्र TRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सो हमें इस तरह से इनकी अरेंजमेंट करना है कि आर और एच साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने आर और एच को छोड़ दिया तो हमें पास जो रह जाएगा वो एम ए देन अगेन ए देन एस टी अगेन ए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एच 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, हमने पहले ही लिखा है, और आर भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो यानी कि 4 लेटर्स छोड़ देंगे,
4 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है, ठीक है। अब आर और एच हमें इस तरह से लिखना है कि साथ में नहीं आना चाहिए, यानी कि हम इनके बीच में लिख सकते हैं, या तो स्टार्ट में लिख सकते हैं, या तो यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे इन पोजीशन पे हम आर और एच को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो here we have 8 places for 4 letters, that is 4 लेटर कौन से रहेंगे? आर आर एच एंड एच, ओके। तो ये 4 लेटर हम इन 8 पोजीशन पे कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। सो हेयर देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट of 4 letters is equal to, सिंपली 8 प्लेसेस है और हमें 4 लेटर लिखना है, दैट इज हम यहाँ पे ले लेंगे 8P4, ठीक है। अब ये तो हो गया NPR का फॉर्मूला, बट अब हमें पता है कि इन 4 लेटर में R 2 बार रिपीट हुआ है और H 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा R के लिए 2 फैक्टोरियल और H के लिए 2 फैक्टोरियल, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में ये दोनों वैल्यू इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओके। सो ये हो गया हमारा इन 4 लेटर के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट। अब जो रिमेनिंग लेटर्स थे हमारे पास, ठीक है, MAAASTA, उनके लिए भी हम देख लेते हैं। एंड फॉर रिमेनिंग ये 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है, ठीक है। रिमेनिंग 7 लेटर्स कैन बी अरेंज इन, अब 7 लेटर है और 7 पोजीशन है, ठीक है, तो उसके लिए हम ले सकते हैं उसको कैन बी अरेंज 7 फैक्टोरियल, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। बट इन 7 लेटर्स में यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, ए कितने 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, हमने ऊपर ही लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 4 फैक्टोरियल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 लेटर्स के लिए, और ये वैल्यू हो गई आर और एच के लिए, ठीक है। हमें टोटल फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, total number of arrangement such that the letters R and H never together is, ठीक है। तो पहले के लिए था 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दूसरे के लिए ये था 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ओके। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2। एंड यहाँ पे 7 को हम लिख सकते, 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेनिंग वैल्यू
2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो ये 2 को रहने दो यहाँ पे। 7 इंटू 7 49, 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 25। दैट इज इक्वल टू, सो अगर आप इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी 88,200। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के लिए था, जब आर एंड एच आर नेवर टुगेदर, दोनों कभी भी साथ में रहेंगे तो वो हमारे लिए इतने डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएंगे। ठीक है, 88,200। देन बी, सेकंड कंडीशन इज ऑल वॉवेल्स टुगेदर। अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है महाराष्ट्र, ठीक है, इसके अंदर टोटल 11 लेटर्स है। और अगर हम वॉवेल्स की बात करें तो यहाँ पे ए एंड ए, ठीक है, ए वॉवेल्स है 4 टाइम्स जो रिपीट हुआ है। ओके, सो इन अबव वर्ड देयर आर 4 vowels, that is A and A। ओके, तो हमें वॉवेल्स साथ में चाहिए तो हम इसे कंबाइन करके एक ही वर्ड कंसिडर करेंगे। इनको अगर हमने साथ में ले लिया, ठीक है, दैट इज ए एंड ए। ठीक है, इसे कंबाइन कर लो। साथ में रखने के लिए हम इसे एक ही लेटर कंसिडर करेंगे। देन इसे छोड़ने के बाद एम एच आर एस एच टी आर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से हमें डिफरेंट अरेंजमेंट करना होगा। ये फर्स्ट लेटर हो जाएगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8 लेटर्स टोटल। ठीक है, therefore we have 8 लेटर्स। अब इनका हम अरेंजमेंट करेंगे। नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट of given letters is, अब टोटल कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 8 लेटर्स है, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो एक ही लेटर है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो h 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, और r 2 बार रिपीट हो रहा है तो अगेन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये इनके लिए इतने डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब हमने जो सिंगल लेटर कंसिडर किया है, ठीक है ना, उसके अंदर 4 लेटर्स हैं और चारों के भी 4 रिपीट हुए, तो हम मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, और चारों भी रिपीट हुए तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैल्यू डिवाइड हो जाती, नहीं भी लिखे तो चलता था, लेकिन लिख लेना बेहतर है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, या तो फिर इतना ही रहने दो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म इफ द लेटर्स आर is used thrice and letters S and T are used twice each। ठीक है, हमें नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड, कितने वर्ड फाइंड होते हैं, ठीक है, बताना है। जब हमने R को हम 3 टाइम यूज़ करेंगे, S को 2 टाइम यूज़ करेंगे और T को 2 टाइम यूज़ करेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। इफ वी यूज लेटर R thrice and letter S and T twice each। ठीक है, सो वी हैव टोटल, अगर हमने इसे 3 बार यूज़ किया, इसे 2 बार और इसे 2 बार यूज़ किया, यानी कि 3 + 2 + 2 टोटल 7 हो जाएगा। सो वी हैव टोटल 7 लेटर्स। ओके, तो हमें डिफरेंट
अरेंजमेंट फाइंड करना है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटर्स आर, टोटल 7 लेटर्स हैं, ठीक है। सो 7 फैक्टोरियल। अब हमने आर को 3 टाइम यूज़ किया है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। एस को हमने 2 टाइम यूज़ किया है तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में, और टी को भी हमने ट्वाइस यूज़ किया है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहे तो इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हो, इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जैसे कि 7 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2। ओके, सो डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 7 इंटू 6 42 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, दैट इज टोटल देयर आर टोटल 210 different arrangement of these letters. Okay, so which is our required answer? Then next question, question number 8, find the number of arrangements of letters in the word Mumbai so that the letters B is always next to A। ठीक है, हमें इस तरह से अरेंजमेंट करना है इस वर्ड मुंबई के नंबर, डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करना है सच दैट कि जो बी है हमेशा ए के बाद में आना चाहिए, ठीक है, यानी पहले ए आना चाहिए देन उसके बाद में बी आना चाहिए। ओके, सो सॉल्यूशन, सो यहाँ पे जो वर्ड गिवन है द वर्ड मुंबई कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 लेटर्स and in which letter M repeated 2 times। ठीक है, M रिपीट हुआ है, ओके, बाकी कोई रिपीट नहीं हुआ है। अब हमें इस तरह से कंडीशन चाहिए कि जो लेटर B है वो हमेशा A के बाद में आना चाहिए, तो हम यहाँ पे ले लेंगे here we combine the letters B and A such that पहले A लिखेंगे देन B लिखेंगे। ठीक है, हम लेटर B और A को कंबाइन करके A भी कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो B है हमेशा A के बाद में ही आएगा। ठीक है ना, सो देयरफॉर अब हमारे पास कितने लेटर बचे, पहले तो 6 थे, अब हमने B और A B को कंबाइन कर दिया तो अब हमारे पास लेटर हो गया, ये एक लेटर हो गया, देन M U M I। ठीक है, ये एक लेटर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। अब हमारे पास सिर्फ 5 लेटर्स है, अब इनका हमें डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करना है। ओके, देयरफॉर number of different arrangement of these 5 letters are, अब टोटल 5 लेटर्स है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में, अब यहाँ पे M 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे बस हमारा इतना ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देखना कि क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें, ए और बी टुगेदर होना कंपलसरी नहीं है, हमेशा जो कंडीशन क्या है जो बी है ए के बाद में आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे टुगेदर होना, अगर क्वेश्चन में टुगेदर लिखा हुआ होता तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ए बी भी लिख सकते थे, हम बी ए भी लिख सकते थे। ठीक है, यानी 2 कंडीशन आती थी तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे सिर्फ कंडीशन क्या है, जो बी है ए के बाद में आना चाहिए। ठीक है, बी ए बी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बी ए लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे ए की कंडीशन लिए, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं,
हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर 5 फैक्टोरियल दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवाइड 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 60. So there are total 60 different arrangements. Okay, which is our required answer. Then next question. Question number 9. Find the number of arrangements of the letters in the word constitution that begin and end with n. तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है। कंडीशन क्या है, जो भी वर्ड रहेगा, ठीक है, उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो एन होना चाहिए और जो लास्ट लेटर है वो भी एन होना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 letters. Okay, in which अभी यहाँ पे ओ रिपीट हुआ है, लेटर ओ रिपीटेड 2 टाइम्स, ओ के बाद में एन, लेटर एन repeated also 2 times, then st, letter t repeated 3 times, then letter I repeated 2 times, देन UTION. ओके, सो ये 4 लेटर रिपीट हुए हैं। हमें नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट फाइंड करना है। ओके, और कंडीशन क्या है, जो वर्ड है जो भी हम लिखेंगे उसके शुरुआत में एन चाहिए और लास्ट में एन चाहिए। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं ईच वर्ड should have n at first and लास्ट पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे हमको n तो चाहिए, ठीक है, और हमारे पास n भी 2 टाइम्स है, तो दोनों भी n दोनों पोजीशन पे फिक्स हो जाएंगे। सो दिस कंडीशन इज फिल बाय बोथ एंड्स। ओके, अब फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे दोनों भी n आ जाएंगे, ठीक है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन दोनों के लिए वैल्यू फिक्स हो गई है। ठीक है, हमारे पास टोटल 12 लेटर्स हैं। सो इन 12 लेटर्स में फर्स्ट पोजीशन पे एक एन आ जाएगा और लास्ट पोजीशन पे एक एन आ जाएगा। ठीक है, 2 पोजीशन तो फिक्स हो गई। अब रिमेनिंग 10 पोजीशंस, अब इन 10 पोजीशन के लिए हमारे पास 10 वर्ड्स हैं। ठीक है, दैट इज सो दिस 10 वर्ड्स आर रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले के, फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, इन रिमेनिंग 10 लेटर्स, यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि ओ 2 बार रिपीट हुआ है, टी रिपीट हुआ है और आई रिपीट हुआ है। ओके, हियर letter O is repeated 2 times, letter T is repeated
3 times and I is repeated 2 times. ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने एन नहीं लिखना है क्योंकि एन की 2 पोजीशन के लिए दोनों भी एन फिक्स है, उसका वो वहाँ से हटने वाले नहीं, ठीक है। अब जो भी करना है हमें इन 10 लेटर्स में करना है। ओके, सो नाउ नंबर ऑफ डिफरेंट arrangement of given letters are, ठीक है। टोटल 10 लेटर्स है यहाँ पे हमारे पास, तो 10 फैक्टोरियल। ओ 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। टी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल एंड आई के लिए 2 फैक्टोरियल। ओके, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहे तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बट रहने दीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स इन द वर्ड अरेंज। ठीक है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमें अरेंज वर्ड को डिफरेंट वेज में, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज में अरेंज करने के लिए फाइंड करना है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट डू नॉट हैव द 2 आर्स नॉर एस टुगेदर। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं कि जिसके अंदर, जो अरेंज के अंदर दिख रहा है कि आपको 2 आर है और 2 ए है, ठीक है, तो दोनों भी साथ में नहीं आना चाहिए, ना ही 2 आर एक साथ आना चाहिए, ना ही 2 ए एक साथ आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट है हमें वो भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन, द वर्ड अरेंज consist of 1 2 3 4 5 6 7 letters in which, अब यहाँ पे in which letter A repeated 2 times and letter R also repeated 2 times. Okay, so therefore total number of arrangement is equal to 7 लेटर्स है टोटल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ए और आर रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो ए के लिए 2 फैक्टोरियल और आर के लिए 2 फैक्टोरियल। सो दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल को अगर हम लिखें 7 इंटू, वो करने से अच्छा अगर आपको 7 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है, याद कर लेना बेहतर होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कि 1 से तो 10 तक के सभी के फैक्टोरियल की वैल्यू याद कर लो, कैलकुलेशन आपका इजी होगा। सो इसकी वैल्यू आ जाती है 5040, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, 2 टू ज़ा 4, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, कैरी 2, 4 6 ज़ा 24, 0 का 0, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगी सभी लेटर्स की 1260। ओके, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। नाउ अब हमें सेकंड क्वेश्चन जो था, हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट डू नॉट हैव 2 आर्स नॉट 2 ए टुगेदर। सो अब हमें बताना है कि, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट such that two R and
टू ए ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस तरह के फाइंड करना है कि जिसमें आर और ए, दो आर और दो ए एक साथ नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये फाइंड कर रहे हैं कि ऐसे कितने अरेंजमेंट है जिसके अंदर दो आर और दो ए हमेशा साथ में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी रहेंगे उसकी वैल्यू को इस टोटल से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, दो आर और दो ए साथ में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास वर्ड गिवन है अरेंज, उसके अंदर दो ए है, दो आर है और एन जी ई है। ठीक है, तो हमें दो ए और दो आर हमेशा साथ में चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इसे एक लेटर कंसिडर कर लेंगे और इसे एक लेटर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट of these letters, these 5 letters are, अब यहाँ पे टोटल 5 लेटर्स है तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये 5 डिफरेंट लेटर है और ये जो ए हमने इसे एक ही लेटर कंसिडर किया है और आर को हमने एक ही लेटर कंसिडर किया है। ठीक है, और ये तो सिंगल लेटर है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी लेटर, इन 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे यहाँ पे दो ए है, यहाँ पे दो आर है, वो एक्चुअल में, लेकिन हमने उसे दोनों को हमने कंबाइन करके एक ही लेटर कंसिडर किया है। ठीक है ना, ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड लेटर है, सिंगल सिंगल लेटर है ये। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं आएंगी। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे यहाँ पे जो लेटर, फर्स्ट लेटर के अंदर जो दो लेटर है, ठीक है ना, दोनों भी सेम लेटर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 लेटर अपॉन, अब दोनों भी रिपीट हुए तो अपॉन में 2 लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आर के लिए 2 लेटर है और उसके दोनों भी सेम है तो इसके अपन में हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू क्योंकि सेम है तो डिवाइड ही होने वाली है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे बचेगा 5 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 120। ओके, सो टेक्स्ट बुक में जो आंसर है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें 30 मिलना चाहिए था। हो सकता है टेक्स्ट बुक में गलत है, लेकिन अगर हमको यहाँ पे 30 मिलना है तो उसके लिए हमें इसे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। लेकिन वैसा यहाँ पे किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने इन दोनों लेटर को कंबाइन करके 1 लेटर कंसिडर किया है। ठीक है, इससे 1 कंसिडर किया है, इससे 1 कंसिडर किया है। ठीक है, अगर इन्हीं की जैसा, अगर कोई लेटर इन पांचों में से इन्हीं की जैसा होता था तब हम उसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये सिंगल लेटर है, ये भी सिंगल लेटर है और यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम इन ए और आर को दो डिफरेंट लेटर कंसिडर करते थे और यहाँ पे 7 लेटर होते थे तो हम लिख सकते हैं कि ए रिपीट हो रहा है और उसके नीचे हम यहाँ पे अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिख सकते थे, बट हमने यहाँ पे इसे सिंगल कंसिडर किया है, इसे भी हमने सिंगल लेटर कंसिडर किया है, इसलिए इनके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं आएंगी। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, सिर्फ 5 फैक्टोरियल बचेगा और इसकी वैल्यू आएंगी 120। हमारे कुछ प्यारे दोस्त हमें कमेंट करते हैं कि सर आपको टेक्स्ट बुक से ज़्यादा समझता है क्या जो आप इस तरह से बता रहे हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं तो आपको बता ही सकता हूँ कि हम इन 5 लेटर को 120 डिफरेंट फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 5 लेटर्स है। अब यहाँ पे 2 ए है, 2 आर है, तो इसे बार बार लिखने के बजाय मैं इस 2 ए को सिर्फ एक ही ए लिखता हूँ और इस आर को मैं एक ही आर लिखता हूँ। ओके, NGE। ठीक है, 1 2 3 4 5 लेटर्स। ठीक है, इस ए सिंगल वर्ड है, लेकिन समझना कि इसकी जगह पे 2 ए है और इसकी जगह पे 2 आर है। ओके, अब इसी के हमें अरेंज करना है। सो पहले तो हम सिर्फ 2 लेटर्स कंसिडर करते हैं, ए और आर। अगर हमें इन्हें अरेंज करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AR या फिर RA। ठीक है, 2 वर्ड के लिए अरेंजमेंट। सपोज अगर हम 3 वर्ड के लिए अरेंज करने का हमको, ठीक है, ARN के लिए,
तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि एन को हमें इसके साथ अरेंज करना है और इसके साथ अरेंज करना है। अब ये ए आर है, तो यहाँ पे हम एन को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, या तो फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, या फिर इसके लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है। और वही मेथड हम यहाँ पे कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे या फिर इन दोनों के बीच में या फिर लास्ट में। तो सभी पॉसिबिलिटी हम लिख देंगे। पहले के लिए एन ए आर, या फिर ए एन आर, या फिर ए आर एन, ठीक है। उसी तरह दूसरे के लिए फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया अगर एन आर ए, या फिर आर एन ए, या फिर आर ए एन, ठीक है। तो ये 3 नंबर के अरेंजमेंट हमको 6 हो जाएंगे, ठीक है, ये तुम्हें पता ही है। अब हमें फोर लेटर जी वो भी ऐड करना है, तो ऐसे टोटल 24 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये फोर्थ लेटर जी को हमें इन सभी के साथ ऐड करना है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में। अब जैसे कि यहाँ पे एन ए आर, ठीक है, 3 लेटर से चौथा हमें ऐड करना है। या तो हम उसे यहाँ ऐड कर सकते, या तो यहाँ ऐड कर सकते, या तो यहाँ ऐड कर सकते, या फिर लास्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते, ठीक है। तो 4 पोजीशन है, यानी हर एक वर्ड के साथ 4 डिफरेंट फॉर्म बनेंगे। तो पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट में जी लगा सकते हैं हम, दैट इज जी एन ए आर, या फिर एन के बाद में एन जी ए आर, या फिर ए के बाद में एन ए जी आर, या फिर लास्ट में एन ए आर जी, ठीक है। तो इसके साथ 4 कॉम्बिनेशन हुए, सेम इसी के साथ भी होंगे, इसके साथ भी होंगे, इसके साथ भी होंगे, इसके साथ भी होंगे, इसके साथ भी होंगे, ठीक है। मैं वो लिख देता हूँ पहले। सो यहाँ पे फर्स्ट लेटर के कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। हर रो में 4 कॉम्बिनेशन है, दैट इज टोटल 6 रो है, तो 24 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ए एन लिख दिया था वर्ड मैंने, तो उसे करेक्शन कर लिया हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गए 4 लेटर्स के लिए। अब लास्ट लेटर ई हमें ऐड करना है, ठीक है, इन सभी कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे जैसे कि हर कॉम्बिनेशन में 4 लेटर है, मैं इसमें से कोई भी एक फर्स्ट वाला लिख देता हूँ यहाँ पे, जी एन ए आर। सो अब इन सभी कॉम्बिनेशन में से मैंने एक रैंडमली चूज़ किया हूँ, जिससे कि हमें सभी के साथ हमें ई को ऐड करना है, जो हमारा 5th लेटर है। तो हम ई को कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं, या फिर इस पोजीशन पे, या फिर यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कितने प्लेस है, 1 2 3 4 एंड 5। इसका क्या मतलब हो रहा है कि हम हर एक इस 24 कॉम्बिनेशन में से हर एक कॉम्बिनेशन पे हम 5 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। और एक लेटर में, सॉरी, फर्स्ट रो में यहाँ पे 4 वर्ड है, दैट इज 5 इंटू 4, दैट इज 20 वर्ड्स, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लेटर में, सॉरी, फर्स्ट रो में हम टोटल 20 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसमें 20 कॉम्बिनेशन, इसमें 20 कॉम्बिनेशन, 20 20 20 और 20, ठीक है। और इन सभी 20 को आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल 160 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे फॉर ए आर एन जी ई के लिए, ठीक है। सॉरी, 160 कह रहा हूँ, 120 आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगी, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, और अगर कोई मिस्टेक हुई होंगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ओके। सो इस तरह से हमारे पास इनके लिए 120 अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ ध्यान में रखना, ए मीन्स के यहाँ पे 2 ए है, और आर मीन्स के यहाँ पे 2 आर है, ओके, सभी कॉम्बिनेशंस में। सो इस तरह से हमारा 120 आंसर आया है। अब हमें एक्चुअल आंसर फाइंड करना है। नाउ नंबर ऑफ arrangement such that the two
आर्स एंड एस आर नॉट टुगेदर इज, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, टोटल जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट था दैट इज 1260, उसमें से हमें 120 सब्ट्रैक्ट करना होगा जिसके अंदर सभी आर और ए एक साथ है, ठीक है। दैट इज 1260 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 411, ओके, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 3.4 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।